Assalamualaikum class. How are you all? As you all know, we started at chapter number 10, that is water, and in this chapter we studied about the water, why water is known as extraordinary a matter and why is it known as so unique. We studied the properties and we studied the uses of water today, and I gave you this one activity. Only a few students have responded. So students, pay attention towards your studies. In this activity, the juiciest fruit, सारे फ्रूट्स ही में ही थोड़ा बहुत जूस होता ही होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन ये था कि आपने ऐसे फ्रूट्स को टिक करना है जिनमें बहुत ज़्यादा जूस होता है. द आंसर वाज वाटरमेलन, द ऑरेंज, ग्रेप्स. ठीक है, these are the juiciest fruit among all these. Today we have to start from here. Other uses of water. Water is used to soften animal skins and plant stems to make fabrics. पानी जो है एनिमल स्किन को नरम करने के लिए और प्लांट के स्टेम्स को मॉइस्ट रखने के काम आता है ताकि हम फैब्रिक्स बना सकें. इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन पेंट्स एंड सीमेंट. पेंट्स और सीमेंट में ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू कूल मशीनरी इन पावर प्लांट्स. पावर प्लांट्स में जब मशीन्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उनको कूल डाउन करने में भी हेल्प करता है. इट इज़ यूज टू क्लीन थिंग. इट इज़ एवेपोरेटेड टू गेट सॉल्ट. चीज़ों को साफ़ करने में हेल्प आउट करता है और जब ये एवेपोरेट होता है तो हमें सॉल्ट मिलता है. विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल. अगर पानी ना होता तो लाइफ भी पॉसिबल ना होती. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्टेट्स ऑफ वाटर. स्टेट्स ऑफ वाटर में हमने पढ़ना है कि पानी कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. तो पानी 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस. किस तरह से एग्जिस्ट करता है? सॉलिड में एज आइस एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में वाटर जो हम पीते हैं उस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है और गैस में वो एग्जिस्ट करता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में. These forms can be changed into one another by heating और cooling. हीट या कूल करने से पानी जो है उसकी स्टेट्स चेंज हो सकती हैं. लेट्स से अगर हम पानी को किसी भी बर्तन में डाल के फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. इज़न्ट इट? अगर हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, बॉयल करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है. द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. पानी को जब हम हीट करते हैं और वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन. द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अब पानी जो है वो कूलिंग के बाद भी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. जब हम फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो आप देखते हैं जब उसको फ्रिज से निकालते हैं तो उसकी लेयर पर भी थोड़ा जो है पानी होता है, वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, तो वो बेसिकली क्या है? कंडेंसेशन की वजह से. द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर एंड हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग. आइस को जब हम हीट करते हैं और वो मेल्ट होती है तो उसको हम कहते हैं, पानी में कन्वर्ट जब होती है उसको हम मेल्टिंग कहते हैं. द चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस एंड कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. और जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो जो है पानी बर्फ़ में चेंज होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग. नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट वाटर साइकिल, जर्नी ऑफ अ वाटर ड्रॉप. पानी जो है वो किस तरह से रिसाइकल होने के बाद हम तक पहुंचता है. मीन्स आपको पता है जो बारिश होती है वो भी बेसिकली पानी जो है वो ज़मीन से ही आसमान तक जाता है, क्लाउड्स तक जाता है, जिससे वो बाद में रेन का कॉज बनता है. तो देखते हैं जर्नी ऑफ अ वाटर ड्रॉप. हीट फ्रॉम द सन evaporates surface water, changing it into water vapor. Water vapors rise up and condense to tiny droplets to form clouds. ठीक है, सबसे पहले पानी जो ज़मीन पे मौजूद होता है सन की वजह से उसकी इवेपोरेशन होती है और वो इवेपोरेशन का जो वाटर वेपर्स होते हैं वो राइज अप हो जाते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं और मिलकर क्लाउड्स बनाते हैं. ठीक है. When these water drops become big and heavy, they fall as rain, sleet, snow or hailstones. जब ज़मीन से ऊपर पानी क्लाउड्स में बड़े होते जाते हैं और हैवी हो जाते हैं तो क्या होता है? वो रेन कॉज करते हैं. इसके अलावा जो बर्फ़बारी होती है, ओले होते बरसते हैं, वो भी यही वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं.
जब ज़्यादा ठंड होती है तो वही वाटर जो है वो स्नो की फॉर्म में ज़मीन पर आता है. वंस अगेन द सन हीट्स अप द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. और ये प्रोसेस जो है वो चलता जाता है. ठीक है, इस तरह से. दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल. ठीक हो गया. ग्राउंड वाटर जो है वही सन की हीट से एवेपोरेशन होती है, वो क्लाउड कॉज करता है और क्लाउड की कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन जो है वो होती है. प्रेसिपिटेशन जो वाटर बहता है क्लाउड से. नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. ज़मीन पर किस तरह से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. ये तो आप सबको पता है कि ज़मीन का 70% जो है वो हिस्सा पानी से कवर होता है. दैट इज़ वाई अर्थ लुक्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस. और जब स्पेस से हम अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू नज़र आता है. ठीक है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है. वाटर इज प्रेजेंट एज सरफेस वाटर इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, सीज एंड ओशन. सरफेस वाटर पे भी सरफेस जो है अर्थ की सरफेस उसके ऊपर भी पानी है, रिवर्स, पॉन्ड्स, सीज और ओशंस की फॉर्म में, जबकि हमारी जो अर्थ है उसके नीचे भी पानी है जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. वाटर इज आल्सो प्रेजेंट अंडर द अर्थ एंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. वी डिग वेल्स, बोरवेल्स एंड यूज हैंड पंप्स टू गेट दिस वाटर. जैसे हम अपनी घरों में बोर कराते हैं, मोटर्स लगवाते हैं बड़े, या गांव में हैंड पंप्स यूज़ किए जाते हैं, ट्यूबवेल यूज़ किए जाते हैं, तो वो पानी हम तक कहाँ से आता है, वो ज़मीन के नीचे से आता है. ठीक है. एक्टिविटी है हमारे पास एक, breathe out on the mirror. You will see some water droplets formed on the mirror. The water vapors that you breathe out have now become liquid water on the mirror. Why do you think this happens? ये आपने मोस्टली एक्सपेरिमेंट किया भी होगा. आप मिरर जो है उसके पास बिल्कुल अपना जो माउथ है वो करके सांस लेते हैं तो आप देखेंगे कि मिरर की सरफेस जो है उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं. आपने ये एक्टिविटी करनी है. और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स ये जो अभी हमने पढ़ा है वो समझ आया है, देन यू विल गेट द आंसर. और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है इन गूगल क्लासरूम. ठीक है, कि हम ऐसा जो है वो क्यों है. हम तो सांस जो है वो गैशियस फॉर्म में ले रहे हैं, तो फिर वाटर वेपर्स कहाँ से आते हैं मिरर पे. With so much of water, we still may not have a drop to drink. Fresh water is the only water that we can drink. इतना ज़्यादा पानी हमारे पास, लेकिन हमारे पास फिर भी पीने के लिए बहुत कम पानी है हमारे पास. अगर पानी को कंजर्व ना किया जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ड्रॉप भी पानी का नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास 70% तक वाटर तो है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% है जो फ्रेश वाटर जो है वो 3% है हम जिसको पी सकते हैं. It does not contain much salts and minerals. There may be shortage of fresh water for the reason. Shortage of water जो है वो क्यों होगी, यहाँ पे 5 reasons हमारे पास लिखे हुए हैं, तो देखते हैं. Most of the water on earth is not fresh and it is in seas and ocean. This water contain about 60 substances including salts. पानी जो ज़मीन पर है वो फ्रेश नहीं है, समंदरों में है, ओशंस में है, और इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं और हम खारा पानी नहीं पी सकते. ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हों उसको खारा पानी कहा जाता है. देयर आर टू many of us on earth and number is growing every minute. Plants and animals too need the same water. ज़मीन पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि डे बाय डे इवन एवरी सेकंड जो है वो ग्रो कर रहे हैं और हर एक को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. लेकिन हमारे पास पानी नहीं बढ़ रहा, जबकि ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी क्वांटिटीज़ बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है. Rain is the main source of fresh water and is available to us in our rivers and underground water. It is this water that comes in our taps at home. We are polluting this fresh water and misusing it. हमारे पास फ्रेश वाटर का मेन सोर्स रेन होती है, जो कि रिवर्स में पानी कलेक्ट होता है. वो पानी हम फ्रेश वाटर बेसिकली अंडरग्राउंड वे से जब हम हासिल कर रहे होते हैं तो हम अपने ही वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. हम इन्वायरमेंट में इतनी पोल्यूशन फैला रहे हैं जिससे हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है या हमारे रिवर्स हैं इनका पानी गंदा हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है, और वो जब हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा. Most of the fresh water on earth is in glaciers at cold places that we cannot reach. इसके अलावा ज़मीन पर अगर और भी फ्रेश वाटर है तो वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है और ऐसी जगहों पर है जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते, फ्रोज़न फॉर्म में.
चश्मे जिसे कहा जाता है ग्लेशियर्स। द मेथड्स यूज टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और अगर हम जो समंदरों का पानी है उसमें से सॉल्ट को अलग करके उसको यूजेबल बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें अपना जो फ्रेश वाटर है वो ही स्टोर करना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली एंड कंजर्व इट। ठीक है, पानी को यूज़ करना केयरफुली और उसको सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू टू कैन हेल्प विद दिस। हाँ, आप किस तरह से मदद कर सकते हैं? बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम लेकर पानी को सेव कर सकते हैं। यूज़ लेफ्ट ओवर वाटर इन योर बॉटल्स एंड बकेट्स फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। पानी जो हमारे पास बच जाता है, जैसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, सब्जियां वगैरह वॉश करते हैं, चीज़ें वॉश करते हैं, तो उनसे जो पानी बच जाता है हम उस पानी को वेस्ट करने के बजाय उसको पौधों को दे सकते हैं। ट्राई टू रन द बाथ शावर एंड टैप्स ओनली एज मच एज इन नेसेसरी। इसके अलावा बाथ शावर या टैप्स तब खोलनी चाहिए जब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस विल प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर, जिससे पानी का जो वेस्टेज है वो ख़त्म होगा। हियर योर चैप्टर हैज़ बीन एंडेड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट इट्स ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड देन question answers. Till my next video, take care. Allah Hafiz.